इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब समझते हो क्या होता है? हाँ, जिसमें वेरिएबल्स मतलब बाबू जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं ना, जैसे कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी। अब देखो बाबू, दो लाइन जब भी निकलती है तो एक चीज बताओ, दो लाइन की कितनी कंडीशन बना सकते हो? कितनी कंडीशन बना सकते हो बताओ? दो लाइन है, एक लाइन ये चली एक लाइन ये चली, कितनी कंडीशन बन सकती है? एक तो ये कंडीशन होगी कि दोनों लाइन ऐसे टकराएंगी और जहां टकराएंगी वहां पे एक सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। दूसरी ये कंडीशन हो सकती है दोनों लाइन के एक के ऊपर से एक निकल जाए, ये भी हो सकता है। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दोनों लाइन कभी टकराए ना, वो एक दूसरे के पैरेलल चल जाए, जैसे ट्रेन का ट्रैक को टकराते हैं कभी, चलते जाते हैं पैरेलल जा रहे हैं। तो बाबू पहली कंडीशन क्या होती है? जब एक लाइन ये है और मान लो एक लाइन ये है, ये टकराएंगे, यहाँ पे हमको क्या होगा? एक सॉल्यूशन मिलेगा। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं पहले तो या तो इंटरसेक्टिंग भी बोल सकते हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा इसको और क्या बोल सकते हैं हम? इसको बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें बस हमको क्या मिलता है? एक सॉल्यूशन मिलता है। क्योंकि सॉल्यूशन कहां पे मिलेगा बाबू? जब दो चीजें टकराएंगी किसी एक पॉइंट पे, यहां पे हमको कोई सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? और क्या बोल सकते हो? इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों बोलते हैं इसको? कंसिस्टेंट इसलिए बोलते हैं बाबू क्योंकि इसमें हमको सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलता है, सिर्फ एक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और इसकी कंडीशन देखो बाबू, इसके जनरल इक्वेशन रहती है, ये रहती है जनरल इक्वेशन। a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। दूसरी दो लाइन की निकालनी बाबू, ये एक लाइन के लिए हो गई, दूसरी लाइन के लिए क्या हो गई? a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। इसमें a b c क्या होगा पूछो? ये x हमारा वेरिएबल है, इसके साथ जो चिपका है ना a1, ये उसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट, मतलब ये कोई नंबर होगा, ठीक है। ऐसे ही ये y के साथ जो चिपका है वो कोफिशिएंट है y का, और ये क्या है? c1, ये है हमारा कांस्टेंट टर्म, मतलब कोई नंबर, अकेला नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो ये c1 c2 क्या है? ये कांस्टेंट है। तो बाबू आप इसमें इक्वेशन चेक करेंगे, जैसे इसमें क्या बनती है? इसमें बनती है a1 upon a2, ऐसे लिख दो b1 upon b2, ऐसे लिख दो c1 upon c2। अभी अब इक्वल टू है कि नहीं है? अब इस कंडीशन में क्या होता है वो देखो। इसमें जो होता है ना, इसमें सब नॉट इक्वल रहता है, इसमें कोई भी ना इक्वल नहीं होता। a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2, उसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले ही नॉट इक्वल है ना, तो वो ऑटोमेटिकली नॉट इक्वल है, तो इसको मिटा दो। अब देखो आपको दूसरी टाइप की लाइन कौन सी होती है? दूसरी लाइन वो होती है जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, एक दूसरे के पैरेलल चली गई, ठीक है, ये दूसरी कंडीशन होती है हमारी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। और क्या नाम बोल सकते हैं बाबू इसको? इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये कभी टकराती नहीं है, तो टकराती नहीं है तो मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यहां पे आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। और इसमें भी मैं नीचे लिख देता हूं इसकी कंडीशन क्या होती है? a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2। अब तीसरी बाबू, तीसरी कंडीशन क्या होती है? एक कंडीशन तो अपन ने पढ़ ली, एक जगह पे टकरा रही है एक पॉइंट पे, तो हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरी कंडीशन हुई पैरेलल चली गई, तीसरी कंडीशन एक के ऊपर एक बाबू। मान लो ये एक लाइन है ए बी और इसी के ऊपर से दूसरी लाइन निकल जाती है, ठीक है, सी डी करके एक लाइन है, सेम इसी के ऊपर से ऐसे निकलती है। तो बाबू अब इसमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? सोचो, एक चीज ये थी, इसी के ऊपर से दूसरी लाइन निकल गई, तो देखो कितने भी ढेर सारे सॉल्यूशन मिलेंगे ना आपने। तो क्या बोलेंगे हम इसको? इनफिनाइट, मैनी सॉल्यूशन, है ना। तो देखो इसको बोलते हैं जब एक के ऊपर से कोई एक चीज दूसरी निकल जाती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, ये कोइंसिडेंट लाइंस लिख लो, कोइंसिडेंट लाइंस। इसमें हमको कैसे सॉल्यूशन मिलते हैं? इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, है ना, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और ये भी एक तरीके का क्या होता है? ये भी कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि इसमें भी हमको सॉल्यूशन तो मिलते हैं, लेकिन इसका कंसिस्टेंट
जो होता है वो डिपेंडेंट भी लिख सकते हो इसको, डिपेंडेंट। ठीक है, और ये इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, इसलिए ये क्या होता है, इसका एक और नाम है इनकंसिस्टेंट। क्यों है ये इनकंसिस्टेंट? क्योंकि इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता हमको, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट होता है। इसमें भी सेम चीज लिख लो आप, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अब बच्चा, अब मान लो हमको कोई इक्वेशन दी हुई, तो हम पहचान कैसे करेंगे ये किस टाइप की लाइन है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है। अब जैसे मान लो कोई इक्वेशन ले रहा हूं, कोई एक सवाल है, मान लो मैं लिख दे रहा हूं 2x + 3y + 6 = 0। दूसरी इक्वेशन भी है, मान लो 4x + 6y + 12 = 0। ठीक है, अब देखो बच्चा क्या करना है, अब इसमें a1 की वैल्यू क्या हो गई बताओ, देखो बाबू चेक करो, x, तो a1 की वैल्यू x के साथ कौन जो चिपका होता है, क्या होता है, a1 होता है ना, a1 उसका कोएफिशिएंट। देखो x के साथ कौन चिपका है, 2, तो a1 की वैल्यू क्या हो गई 2। अब सोचो y की वैल्यू, y के साथ जो चिपका है वो b1 है, b1 की वैल्यू 3 हो गई। ऐसे आप बताओ c की वैल्यू 6, a2 की 4 और b2 6 और c2 12। अब बाबू फिट करके देख रहे हैं, अब हमको ये बताना है कि किस टाइप की लाइन है, पूछा है हमको, बस ये दो इक्वेशन दी, हमको बताना है किस टाइप की लाइन है। तो अब देखो a1/a2 होता है a1/a2 b1/b2 c1/c2। अभी हम इक्वल टू या नॉट इक्वल टू का साइन